तो आपका यही परिणाम दिखा देगा, यानी कि साहब वो बताए हैं। सिर्फ आपको ये बात याद रहना चाहिए, छोटा सा बात है। मेरे साहब जब शिव को गुरु बनाए थे तो क्या उसके पास 3 सूत्र थे? कोई सूत्र थे उसके पास? नहीं ना। यदि उनके पास सूत्र होते तो जरूर साहब बताते। कभी भी साहब की वाणी भी सुने होंगे बैठकी में, या कोई भी साहब की वाणी हुआ है आज तक बोले हमको कोई सूत्र मिला था? साहब तो अकेले 2 बजे रात में गांगी मैदान में बैठे हुए थे, यानी कि शमशान में, और वहाँ पर सोच रहे थे। सोचते सोचते उसको अचानक याद आया, अरे भाई हम तो 13-14 गुरु बदल चुके हैं, सभी से धोखा मिल गया हमको, अब कहाँ जाएंगे? हताश मन हो गया था। अब हमको पता नहीं हम कहाँ के उजरा गए हैं। और उसको मैंने कि हताश और उदास मन से सोचते सोचते उसको अचानक याद आया कि उसके पिताजी बचपन में बोलते थे कि यानी कि महादेव को, ईश्वर को, यानी कि महादेव को ही ईश्वर बोला जाता है, समझे ना? यानी कि महादेव को ईश्वर की उपाधि से जाना जाता है, महादेव ही भगवान है। तो वो सुना हुआ था, तो वो बोले कि अब हम भगवान को ही गुरु बनाएंगे। गुरु भगवान होता है, भगवान गुरु होता है, तो गुरु भगवान क्यों नहीं? यानी भगवान गुरु क्यों नहीं? भगवान गुरु यानी गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? आदमी बोलता है कि गुरु किसको कहता है? भगवान को बोला जाता है गुरु। गुरु को भगवान का उपाधि दिया गया है। लेकिन वही साहब बोले उसका उल्टा सोचे कि जब गुरु यानी कि भगवान गुरु भगवान हो सकता है, तो गुरु भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता? हम भगवान को गुरु मान लेंगे। तो महादेव साहब के मन में, दिमाग में था कि महादेव को भगवान कहते हैं। तो उसी क्षण वो महादेव को अपना गुरु मान लिए। महादेव को गुरु मानने के बाद उसके पास कोई सूत्र नहीं था, सिर्फ मन में ये बात, और वो ये 3 संकल्प लिए उस वक्त। संकल्प क्या? कसम खाए कि आज से मैंने जो जो काम किया, 3 काम शर्त लगाए थे ना। कोई दीदी को है पता? 3 शर्त क्या लगाए थे? कि आप यदि जो फोटो में महादेव दिखते हैं उस रूप में अगर आकर के कहिएगा कि मैं ही महादेव हूँ, मुझसे सीखो, मैं आपसे नहीं सीखूंगा। यदि आप आदमी के रूप में आकर के बोलिएगा कि मैं ही महादेव हूँ, हमसे सीखो, तो भी नहीं सीखूंगा। और आज से मैंने जितने भी गुरु से जो भी सीखा, जो भी किया, आप वो कर नहीं, आज से नहीं करूँगा। मेरे साहब ने 3 सूत्र यानी 3 शर्त लगाए और उसी पर खड़ा रहे। उनको कोई 3 सूत्र यानी कोई सूत्र नहीं था दीदी। फिर साहब को धीरे धीरे खुद पहले नमः शिवाय मिला, फिर गुरु की दया हुई, तब गुरु आदेश दिए कि लोगों से बात कीजिए। समझ गए ना? तो इस तरह से मेरे साहब जो है कि 3 यानी कि शिव को गुरु बनाए। कैसे? कि उसका एक मन में इच्छा जो हुई ना कि शिव को मैंने गुरु बनाया है, वो इच्छा पे वो खड़ा रह गया। उसी तरह मेरे साहब बताते हैं, हर वीडियो में बोले, हर बैठक में बोले कि यदि आपका इच्छा मन में जो जगह है कि शिव मेरे गुरु है, यह बात अगर आपका घर कर जाए, यह बात पे अगर खड़ा रह जाए, तो आपके गुरु एक दिन शिव गुरु हो जाएंगे। आपके गुरु शिव हो जाएंगे, स्वतः हो जाएंगे। सिर्फ उस पर खड़ा रहना है। अब ये नहीं कि आज हम महादेव को गुरु बना लिए, कल किसी और को गुरु बना लिए। महादेव से बड़ा गुरु संसार में है भी नहीं, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। कहीं से ठुकराए हुए रहिएगा तो महादेव लगा लेंगे अपने चरण से, लेकिन महादेव ठुकरा देंगे तो कहीं संसार में जगह नहीं मिलने वाला। तो मेरे साहब की जो बताए गए मार्ग है 3 सूत्र का, 3 सूत्र उन्होंने इसलिए यानी कि हम सबको दिए। साहब को 3 सूत्र को हासिल होने में ना बहुत साहब को परिश्रम करना पड़ा है। जब धीरे धीरे साहब को मन में शिष्यता जब होने लगी, जो भूत प्रेत साहब को परेशान करते थे ना, वो भूत प्रेत साहब को सलाम साहब करने लगे। भूत जो कि उसके यानी कि मोनू भैया सबको जो उठा के पटक दिए थे, एक बार बोले थे कि माथा फट गया था, पत्थर चला के मारते थे। शाम होता था उसके यानी कि साहब के घर पे खेल होना शुरू हो जाता है। जब साहब के घर पे एक साधु आए और वो तो बेलपत्र और मिश्री सब बादाम दिए, वो जिस दिन से दिए उस दिन से फिर साहब के घर का
स्थिति थोड़ा कंट्रोल हुआ। तो इस तरह से दीदी है कि मेरे साहब जो बताए हैं 3 सूत्र जो दिए हैं, वो 3 सूत्र साहब के को बहुत कठिनाई से मिला है, समझे ना। हम सब को मिल गया इस तरह से, तो हम सब उसका कोई मान में वैल्यू देवे नहीं करता। कहता है फ्री का कोई चीज़ मिलता है ना, ऐसा भी आदमी को फ्री का कोई चीज़ दे दीजिए ना, उसका वैल्यू नहीं देगा। अपना 2 रुपया खर्च करके अगर कोई सामान खरीदेगा ना, तब देखिए तो उसका क्या वैल्यू। अरे भाई इसे इतना पैसा लगाना, जो फ्री का दे दीजिए उसका उधर धर दो। तो वही हाल है। यदि मेरे साहब का बताए गए 3 सूत्र का जो 3 सूत्र है और राजमार्ग जो दिए हैं शिव शिष्यता की, इस पर सिर्फ खड़ा रहना है और जो साहब बताए हैं उस पर चलना है और लोगों को शिव शिष्य बनाना है। लोगों को शिव शिष्य बनने के लिए यानी कि हमेशा प्रेरित करना है और यही मनसा से चलना है। चाहे जिंदगी में कितनों दुख कष्ट आ जाए, कह देते हैं ना कि ऐसा हो जाए महादेवी को छोड़ देंगे, छोड़िए देता है लोग। महादेवी आसान है ना, लेकिन आप खाना तो नहीं छोड़ते हैं, अपने भाई बंधु को तो नहीं छोड़ते हैं, अपने घर तो नहीं छोड़ देते हैं, घर की फर्क देते, लेकिन महादेव को छोड़ देते हैं। हमारे गाँव में 2 गो देर